12th का जो टाइप के वर्चुअल भाई कितने थे? 11 आपको भेज दिया अभी ये तीसरा अपना और भी भेज दूंगा हो जाएगा। दो कौन सा भेजे? तो भेज दो मैंने। अच्छा हाँ चलो ठीक है, देखता हूँ। दो कहाँ भेजे? अच्छा एक तो मैंने वो किया था। हाँ ओके हाँ ये हो जाएगा, तीनों एक बार में भेज देना, ठीक है? वर्ड फाइल में। हम बताओ क्वेश्चन करके आए हो या फिर क्या करे बताओ? हाँ सर करके आए थोड़े। करके आए फिर बताओ क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ तक किया था, अभी 16 से करने होंगे हमें। तुम लोगों ने बोले लास्ट क्लास में कि डाउट बताना, तो अब डाउट पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। 17। हाँ सर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन बुक का स्ट्रक्चर देखना है, ऐसा होता है ना? ओपन बुक का स्ट्रक्चर O2 F2 हो गया, H2 O2 हो गया और H2 Cl2 हो गया। इन तीनों का ओपन बुक का स्ट्रक्चर होता है। मतलब वो हो गया ये H ऐसा और एक H ऐसा होता है, ठीक है? ओपन बुक का स्ट्रक्चर होता है इन तीनों का। आपके पास जो C2H2 है ना, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना। C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये तो लीनियर है ना। हाँ सर। तो ये लीनियर होता है, इन तीनों का ओपन बुक होता है। सर C2H2 का नाम इथाइन होगा ना? हाँ इसका इथाइन है। हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सर तो ये C2H2 ही होगा ना इसका आंसर? 26। हाँ आंसर C2H2। सर ये उल्टा छपा है, H2C2 छपा है। C2H2 26 कौन सा 26 के? उसके पहले सर 20। हाँ 20। हाँ सर 20 भी नहीं हुआ। 19 भी नहीं हुआ। कार्बन 20 के पहले कौन सा? 19 तो हो गया। Number and type of bond between two carbon atoms in CaCO2. कार्बन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। एक मिनट रुक जा, एक मिनट ना। जगह आएगा तो भेजना है। सर हाँ हाँ हो गया ना। सर ये जग्गा और जगदीश भाई एक ही है ना? जगह जगदीश एक ही है। हाँ अरे सर मुझे तो लगा अलग अलग है। आप जग्गा जगह जगदीश एक है। ये नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन इन कार्बन एटम्स, इसमें पूछा है ना आपने कैल्शियम कार्बाइड का। इसका मतलब अपने को कैल्शियम कार्बाइड का क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? CaC2 है, मतलब कैल्शियम के ऊपर +2 चार्जेज होगा, और ये C ट्रिपल बॉन्ड C से अटैच होगा ना। हाँ। अब देखो दो C जो हाँ, लगा तो होगा, मैंने- एक C हो गया, ये तो यहाँ पे इन दोनों के साथ ऐसे बॉन्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड C है। लेकिन ये जो डॉटेड वाला बॉन्ड है ना, ये क्या होता है? आयनिक होता है। इसके बीच जो होता है वो क्या होता है? एक कोवैलेंट होगा और दो क्या होगा? सॉरी, एक सिग्मा हो गया और दो क्या हो एक गया? सिग्मा 2 पाई। हाँ, तो 5 सिग्मा 2 पाई। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन C2H6। चलो C2H6 है, तो C2H6 सिंगल का बॉन्ड ही होगा। पता है। अब सर इसमें क्या इसका नहीं पूछा है। तो आगे देख। वो है अंडरगोज हेटेरोलिक किसी ने पूछा इसका? फिजन। हाँ ये हाँ सर इसका। चलो देखो, पहले समझाता हूँ आपको हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है।
हेट्रोलाइटिक फिजन, एक होमोलाइटिक होता है। जैसे मान लो ना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, दो के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक होने के कितने पॉसिबिलिटी? एक तो ये है ना कि दोनों बॉन्ड बीच से खत्म हो जाए, दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मिल जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है ना। हाँ सर। अरे दो कार्बन ने मिल करके ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बाद हाँ में सर। दोनों क्या करे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। दूसरा क्या होगा, एक ही कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले। हाँ, एक ही कार्बन क्या करे ना, इसका इलेक्ट्रॉन भी ले ले, तो जिस जो लेगा उस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे माइनस आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो एक पे माइनस एक पे प्लस। तो ये इस टाइप से जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो हेट्रोलाइटिक होगा। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएगा ना, तो वो क्या होता है, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक। पर मतलब सर है कि पर दोनों सेम ही एटम नहीं होंगे, तो कैसे पता चलेगा कौन किस पे जा रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन? वो तो अभी मैंने पर ऐसे कार्बन इक्वली बांटे। अरे मान ले तुम दोनों दोस्त हो, एक अमन दोस्त है, एक पीयूष दोस्त है, ठीक है, दोनों ने मिल करके 200 रुपया के शेयरिंग किया है, ध्यान से देखना, ठीक है, दोनों में दोस्ती अच्छी है, अगर पढ़े लिखे इंसान अच्छे से समझदारी होगी, तो अब बोले मेरे को भी तेरे से अलग होना, उसको बोले मेरे को भी अलग होना, तो पढ़े लिखा वाला तरीका क्या है, अमन भी 100 रुपया ले ले और पीयूष भी क्या अमन करेगा, 200 लेगा और पीएस जीरो। हाँ सर। हाँ पीयूष सर। भी कितना लेगा, 100 लेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक। दूसरे में क्या हो गया, मान ले कि अमन के पास ज्यादा वो स्ट्रेस आ गया, होमोलाइटिक। ये क्रिमिनल अगर बन गया है, तो ये पीयूष का भी 100 रुपया ले लेगा ना, हाँ। तो अमन हाँ। को नेगेटिव आएगा, पीयूष को तो लूट क्या लेगा। आएगा, प्लस आएगा। समझ में आया? हाँ ये सर। वाला क्या होगा, हाँ, सर। हेट्रोलाइटिक, ये हेट्रोलाइटिक होगा। ओ मैंने तो आपको कार्बन कार्बन लेकर के बस एग्जांपल दिया था, उसके जगह पे कुछ भी, जैसे अगर कार्बन कार्बन, ये जब भी होमोलाइटिक फिजन होगा, होमोलाइटिक 100 रुपये अगर दोनों के पास गए हैं ना, मतलब इस पे भी एक इस पे भी एक, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं, जो ऑर्गेनिक में आएगा फ्री रेडिकल। और दूसरा क्या है अपने पास, एक पे प्लस आएगा, एक पे क्या आने वाला है, माइनस। माइनस। तो ये वाला कौन सा हो गया, हेट्रोलाइटिक हो गया। तो कार्बन पे प्लस है ना, तो कैटायन बोलते हैं ना आप लोग, कार्बन पे प्लस है तो हाँ। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। एक और कार्बन पे माइनस है तो कार्बेनायन। नोट करने दो। तो आपने से क्या पूछा है, कार्बेनायन। ओ C2H6 अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू रिजल्टिंग कार्बन। बताओ क्या होगा, sp2 और sp3 sp2 और sp3। sp2 और sp3, माइनस वाले पे sp3 हो जाएगा, प्लस वाले पे क्या होगा, sp2 होगा। चलो नेक्स्ट। अरे सर एक सर हाँ सर इस शीट की पीडीएफ नहीं है? हाँ, दिया तो है ना तुम लोगों को ग्रुप में। इसका तो वो प्रिंटेड मॉड्यूल भी दिया गया होगा ना, हाँ सर, हार्ड कॉपी मिल। हाँ तो पीडीएफ में नहीं आपने दिया गया शायद है, ग्रुप में नहीं भेजा था। नहीं पीडीएफ सर, में नहीं दिया गया था मतलब क्या? भेजा तो अभी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सर, वो भी 28 तक भेजी थी सिर्फ। चल देख, अगला क्वेश्चन बताओ ना। सर आप भेज मिल सकते गया हो ग्रुप में। पीडीएफ? हाँ, अभी क्लास के बाद भेज देंगे ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 27। 22। पूछा पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, ये बताना है आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट आप पढ़ो,
N2 has greater dissociation energy than N2 plus, बिल्कुल सही है। N2 प्लस है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर भी देख लो, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी एनर्जी उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। बी वाला ऑप्शन, O2 has lower dissociation energy than सही O2 है। plus। बताओ सही है या गलत है। एक O2 है, O2 क्या है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर O2 के बॉन्ड ऑर्डर से कम होता है शायद से। समझ में आया। सी में आ जा, बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस देन N2, ये गलत हो गया ना। हाँ सर। सर बी वाला ऑप्शन समझा दो ना। बी वाला O2 और O2 प्लस है, O2 has lower dissociation energy than O2 प्लस। देखना, एक तो O2 का इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, हाँ, नहीं पता है। डबल बॉन्ड 2 हाँ अब इसका कितना हो, 2.5। हाँ तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें तो लोअर लिखा है। तो सही तो है। इतना नहीं हुआ है ना रे, यार, O2 प्लस का ज्यादा। सर तो पहला गलत। पहला वाला N2 has greater dissociation energy, ओके तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। इनवर्स। ठीक है 22 करवा दो। अरे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, एक में ग्रेटर लिखा है, एक में लोअर लिखा। क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे ही समझा रहा हूँ ना मैं। समझ में आया कि नहीं। हाँ सर आगे। हाँ सर। कंफ्यूज हो। सी वाला बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस देन N2, बताओ सही है या गलत है। गलत है। सही हो गया। सर ये सी मतलब ये C3O2 का स्ट्रक्चर बता सकते हो आप। किसका, C3O2 का। C3O2 कहाँ मिल गया आपको। हाँ सर 24 आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तब समझा देना। कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का। SP। SP नेक्स्ट, बस 25 कैसे होगा तो CN2। आयनोजन नहीं उसमें कुछ। साइनोजन ये लिखा है ना CN2। हाँ तो N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड बाद में वही होगा। C सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ सर इसमें सेकंड टर्म क्या होगा? क्या होगा, स्ट्रक्चर बना दो ना एक बार। एक बार क्वेश्चन तो बताना कौन सा पूछ रहे हो। 25। 25 25 देखना, 25 कार्बन का होगा सेंट्रल एटम। लीनियर होगा ना ये। CN होल ट्वाइस है ना। हाँ सर। CN का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C N। ट्रिपल बॉन्ड N। इसका मतलब अगला वाला भी C से अटैच हो जाएगा ना, जैसे N हो गया। हाँ तो C के साथ C सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड C फिर इसके बाद क्या, अरे सिंगल बॉन्ड। अरे और ये डबल डबल बॉन्ड होगा। सर फिर CN वो होल ट्वाइस है ना। 35 होगा। सर एक मिनट ना, कार्बन के 2 2 4, ठीक है। ये तो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सर ऐसा नहीं होगा कि वो कार्बन कार्बन के बीच सर में वो single- N के 3 होंगे और वो कार्बन कार्बन के बीच में वही कार्बन दोनों के बीच एक होगा। गलत तो नहीं लिखा है, N डबल बॉन्ड C ऐसे होता है कुछ, और ये C डबल बॉन्ड ऊपर वाला भी सही है। N और उसमें N का एक और कम है। दोनों हाँ वही। वो चलता है। अरे ए, ये N पॉलीमर माइनस। रुक जा यार। तो ये CN2 प्लस 2 हो जाएगा ना सर, वो ऊपर वाला। C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड के ऊपर तो माइनस चार्जेज आते हैं ना। 2 माइनस। CN2 पर्टिकुलर नहीं, ये तो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तभी सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी।
CN होल ट्वाइस दिया है बस, होते तो बहुत सारे CN है, CN। अरे ये ऑक्टेट रूल पढ़े हो? हाँ, और कार्बन कार्बन में एक, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन, तो भी एक नाइट्रोजन का बच जाएगा। हाँ वही पॉलीमर फॉर्म में। एक अरे नहीं होगा, सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है कहाँ? नाइट्रोजन, जी सर, नाइट्रोजन सर, नाइट्रोजन। बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके दो वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स के लिए चलेगा। तो हाँ, और सी के साथ सिंगल बॉन्ड C, बाद में वापस ट्रिपल बॉन्ड है ऐसा। हाँ ये चल, ये भी सही है। हाँ हाँ सर, यही बोल रहे हाँ, हैं। यही बोल रहे हैं। सर कुछ दिख रहे हो? मुझे दिख नहीं रहा। ये सबका नेटवर्क। कार्बन के 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है। लिनियर। हाँ, तो ये लिन समझ में नहीं आया? लीनियर। लीनियर होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो 3 बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल होता है। तो ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट 27। 27। सर पर ये किस तरह से B2 हुआ जो लीनियर कह रहे हैं? ये किस तरह से लीनियर शेप कैसे हुआ इसका? लीनियर? नहीं यार, ये CN2 का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, लीनियर होता है इसलिए ना क्योंकि बॉन्ड एंगल जो होता है ना बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे C डबल बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लीनियर स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही किसी के बीच का बॉन्ड एंगल आप निकालोगे तो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लीनियर हो गया, मतलब स्ट्रेट है। वेस्पर सिर्फ 2 एटम वाले मॉलिक्यूल्स पे लगा सकते हैं ना? हाँ चलो नेक्स्ट 27। 27। 26 26 में तो डाइमिथाइल ईथर देखना, they have the same molecular weight, this is due to, क्या रीजन है? CH3 CH2OH, इसका बॉइलिंग हाँ ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाँ, बताया भी है ना मैंने, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। डाइमिथाइल ईथर और डाइमिथाइल ईथर में नहीं होता है ना, क्यों? नो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सर अमन वेटिंग रूम में। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर क्यों नहीं होता? अरे कहाँ से होगा, इसमें हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है ना। इसमें देखना, ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, H हो गया। दूसरा अल्कोहल क्या होगा? दूसरा अल्कोहल का H रख लेते, O रख लेते, CH2 CH3। मैंने क्या बोला है, जब भी बनता है तो किसके साथ बनेगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन। पहले तो होना ही चाहिए। इसमें कहीं दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अरे वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ, हाइड्रोजन बाजू में है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ है यहाँ पे? कार्बन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने शीट नहीं सॉल्व की इसलिए। 26। तो पीयूष को पूरा स्ट्रक्चर खोल के दिखा दो समझ में। ये 1 मिनट ना, हाँ चलेगा। ये क्या बोल रहे हो? हाइड्रोजन जो है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये मैंने बता के एग्जांपल में दिया है, 2 अल्कोहल के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है। तो इसमें हाइड्रोजन, अमन की आवाज नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रहा है? तो इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है ना? हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। फिर समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका नेक्स्ट वाला। हाँ सर। Next वाला 27। Arrange the following in
ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको सरफेस एरिया पे डिपेंड क्या बोल रहे हैं? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। इस पे 27 सर ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है ऐसा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे करता है। एक मिनट इसमें- N-ब्यूटेन दूसरे में N-ब्यूटानॉल N-ब्यूटानॉल का मतलब समझते हो ना स्ट्रेट में थर्ड में हाँ N-ब्यूटाइल H क्लोराइड है ना, क्या बोल रहे हैं? इधर सब जगह H तो होगा ही ना, आपने बनाया नहीं होगा हाँ ना? हाँ H पता नहीं मेरे को आवाज क्यों कम आ रही है, मेरा माइक हो सकता है दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं पार्थ? सर मैंने बोला हाइड्रोजन तो होगा ही ना, मतलब हाँ हाइड्रोजन तो अंडर होता है। हाँ सब जगह होगा। अब इसमें देखना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ सर हाइड्रोजन नहीं ना, वो नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है। अरे पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाँ हाँ अरे नोटबुक पढ़ना यार, उसमें लिखा है मैंने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बॉल कॉल के बीच में। इसके बाद इसका मतलब सबसे ज्यादा 2 का हो गया। इसके बाद आना देखना ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तीनों अप्रोक्सीमेट एक जैसे, तीनों में कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना। नहीं 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 सर सर। और डायरेक्टली थर्ड का प्रोपोर्शनल, वेट ज्यादा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। हाँ तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा? थर्ड का। हाँ फिर अब देखना फर्स्ट और फोर्थ में कम सर, ज्यादा सरफेस एरिया। ये दोनों समझ में आया 2 और 3rd वाला। हाँ हाँ सर। सर सर अभी ऐसा एक ही ऑप्शन है मतलब। हाँ वही पर समझना तो पड़ेगा। और 4th में देखना दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, सॉरी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, Same बट ब्रांचिंग होते हैं ना उसमें वंडर वॉल फोर्स कम होता है। तो वंडर वॉल फोर्स कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी क्या होती है? कम कम। अरे सर आपने क्या हमारा एक मार्क स्कूल की एग्जाम में कटवा दिया। मैंने कटवा दिया। हाँ कैसे? सर आपने बोला कि ये मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना ब्रांचिंग के, मैं डायरेक्टली टिका के आ गया। लेकिन तो उसमें एक एक्सेप्शन है ना, ये नियोपेंटेन वाला। अब स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हो? इस- स्ट्रक्चर ही नहीं बनता। आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और ऐसा और कौन सा होता है? हाँ, तो ये एक्सेप्शन है, ये सिलेंड्रिकल शेप होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा लिख के आया ब्रांचिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है। बेटा ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होती है कम होता है हाँ। और ये सिग्नल ऐसा ही नियोपेंटेन सिलेंड्रिकल होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। इतनी सारी चीजें होती है, ब्रांचिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतना और दिक्कत। तो क्या लगा आसानी से मिल जाती है एडमिशन के कॉलेज में, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार। सर पर आज शीट सॉल्व करी नहीं है पूरी, थोड़ी भी नहीं की, मतलब आपके साथ साथ ही कर रहे हैं। फिर अब कौन सा बनाएंगे इसके बाद? सेट ही नहीं सॉल्व कर गया तो फिर कैसे काम चलेगा बता? फिर तो कितने तुम लोग के हिसाब किताब करके आ। हाँ सर किए सब। चल आगे बता। 27 के बाद कौन सा? है सर। सर हाँ सर 29। 28 28 सिग्निफिकेंट कैसे डिसाइड करते हैं? अपने से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिग्निफिकेंट का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, एचएफ में होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आंसर सी होगा। देखना, एक तो अपने हाँ, पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगा जब अल्कोहल हो, क्लियर है? दूसरा क्या बताया? अल्कोहल, ये HF, HO, मतलब बाकी दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, N2 और CH4 में तो। HN, बस तो C हो जाए। सी हो गया डायरेक्ट। अरे ये गलती से सर्कल हो गया, ये नहीं था ना। तो एक अल्कोहल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? HF हो गया। ऐसे HF। सर इसके बाद 29।
सी ऑप्शन। 29 में देखना। 29 में आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर देना है, ठीक है। तो चेक करते हैं अभी अपन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है? वो F से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड वाले से, ऐसा। एक था और ये बी था, किसका हाँ, डायरेक्टली? एक इलेक्ट्रॉन एक है डायरेक्टली ई से इनवर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी। ठीक है, अब देखना आपके पास, पहले चेक कर लेते हैं। आपके पास H2O है और HF है, ठीक है। H2S वाले को तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इसमें है ही नहीं, ठीक है। H2O HF में देखते हैं अपन किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा कम होगा। H हो गया, O हो गया, नीचे H और ऐसे रखते हैं ना। अच्छा, O H, H2O का ज्यादा होगा। 1 मिनट देख लेते हैं ना भैया अपन। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो इधर भी ऑक्सीजन होगा ना H2O में। हाँ सर हाँ, ये HF वाले में बनेगा तो देखना क्या होगा, यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ H हो गया, और ये क्या होगा, F होगा, फ्लोरीन। F होगा ना। हाँ अब आप ध्यान से देखना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो इसका ज्यादा है ना। हाँ सर एक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के क्या है, इनवर्सली। ए और बी सेम है, पर वो उसमें हमने प्रायोरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए को देनी होती है ना। मेरे को बोलने तो देना बे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आ गया, बी आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखना है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है ना, और इसके हाँ, पास इसके पास एक ही है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा तो इसी के साथ बनेगा ना। हाँ हाँ, सर लेकिन इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी ना। हाँ सर तो इसीलिए वो और HF में किसका ज्यादा हो जाएगा, H2O का। अब आपको देखना है H2O2 और किस ए में, ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा यार, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। तो H2O से कम क्यों है? क्या कह रहे हो, तो उसको H2O से कम क्यों किया है? किसको H2O से कम किया मैंने, H2O2 को। कम कहाँ किया है? हम कहा हाँ, रिटर्न नहीं हो गया। H2O2 का ज्यादा कोई इसका नशा। सस्ता ना सा है बाहर। फिर तो ये कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा डी। ना? हाँ नेक्स्ट 30 30 molecular orbital theory, the hypothetical molecule OF की अगर बात करें अपन, ठीक है, 17 वो कुछ बोल रहे हैं पार्थ, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसा बोलेगा। तो 8 और 9 कितने हो गए, 17 का बाउंड ऑर्डर क्या होगा, 1.5 1.5 की आंसर क्या। तो ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हो सकता है। हाइपोथेटिकल इसलिए ना क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है, तो होना चाहिए था क्या, OF2, F2 लेकिन इसने वो आपको इसलिए अलग से दिया है। ऐसे ही डर गए हम तो। वो मॉलिक्यूल कुछ भी देखो दिक्कत नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने के लिए बता रखा है, 14 पे 3 लगाना, ऊपर नीचे 0.5 कम करना है। नेक्स्ट 31 which of the following contains electrovalent and covalent bond, ठीक है, ये theoretical NH4 हाँ, ये आपको याद रखने में ऐसे कंपाउंड में कि किसमें दोनों होंगे। हाँ सर, NH4 में कोवैलेंट है, पूरे Cl के साथ आएगा तो आयोनिक। देखो NH4 है ना, जब भी NH4 आएगा तो प्लस आएगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, हाँ हाँ, बट ये नाइट्रोजन H और H,
इसमें तो 3 तो क्या रहा होगा, कोवैलेंट, एक कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट कोवेलेंट हाँ होगा। ये 17 ग्रुप का माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। वही हाँ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट और आयनिक दोनों हो गया। नेक्स्ट 34 32 34 34 द शेप ऑफ मिथाइल रेडिकल पूछा है। मिथाइल रेडिकल, अच्छा अभी बताया ना मैंने आपको, फ्री रेडिकल। हाँ सर फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल में दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते थे ना। हाँ तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे C हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, एक हो गया C हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl, ये भी फ्री रेडिकल है। जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, जब अगर सराउंडिंग एटम जो है ना, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो सेंट्रल मेटल से, तो हम ऐसा कार्बन के केस में फ्री रेडिकल में क्या लगाओगे, sp2। बट अगर सराउंडिंग का सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो sp3 कार्बन के लिए तो तीन ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp sp2 और sp3। तो इसलिए जब सर sp2 होगा, ये आप सर ये रेडिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही होगी ना। हाँ तो हाइड्रोजन वाले के केस में बताया मैंने जनरली लिख दिया है। इसका sp2 होगा, रेडिकल वाला हाँ, तो फिर प्लेनर हो जाएगा ना। हाँ प्लेनर होगा ना, टेट्राहेड्रल होता तो अलग अलग प्लेन में होते तो नॉन प्लेनर, बट sp2 है मतलब हाँ। सारे के सारे एक प्लेन में है तो प्लेनर और लीनियर। प्लेनर अच्छा प्लेनर। सर ये हाँ। फ्री रेडिकल का आप बता सकते हो एक बार वापस। अभी बताया था ना, बोले कार्बन कार्बन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, अगर इसको दोस्ती तोड़ना है। अच्छा हाँ वो होमोलाइटिक, हाँ ठीक है, जिसमें जिसने दोनों ले लिया वो फ्री रेडिकल, हाँ नहीं ये एक एक लिया वो फ्री रेडिकल ना। हाँ अगर जबरदस्ती हुआ है तो हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक मतलब कौन सा रेडिकल होता है? उसमें रेडिकल नहीं बनता, कार्बो एनायन कार्बोकेटायन, कार्बेनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 7 36 भी पूछ रहे हैं। हाँ सर। NH3BF3 बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक वैकेंट और वाइटल होता है, बैकबोन। हाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड रे, बैक बॉन्डिंग नहीं। वो तो BF3 में होता है ना अकेले में। हाँ तो पूछा है ना, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा अच्छा कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। कोवैलेंट। हाँ बताए थे ना, एक लोन पेयर देगा दूसरा का खाली होगा। हाँ नेक्स्ट सर में क्वेश्चन नंबर 37। 37 चलो 37 में देखना, B2H6 की अगर बात करें अपन, तो B2H6 में क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, 2। उसके बाद ये बोरॉन हो गया, H हो गया, H हो गया। मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा दे रहा हूँ, H हो गया। अब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 1 2 3 और 4 ही हुए ना। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन बी। हाँ बी कौन सा हो गया? सर एक मिनट ये नोट करना। ये क्या है कौन? क्या 38th वाला हाँ सर वो भी है ही नहीं इस चैप्टर का। बता 38 जाने दोगे, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा ना तो करेंगे अपन। 40 तो 39 का HF है ना। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, नाइट्रोफिनॉल हो गया। हाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। हाँ उसमें इंट्रा एक्स्ट्रा पढ़ लिया।
क्वेश्चन नंबर हो गया 39 तो। हो गया। हाँ सर, वो इंट्रा का इंटर हो गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ना। 40 सर बता सकते हो आप एक बार? सर CH3COH में इंट्रामोलिकुलर कैसे होगी? इसमें कहाँ इंट्रामोलिकुलर होगा। इंट्रा है? डज नॉट हैव इंटर, मतलब जिसमें इंट्रा होता है वो पूछा है। ये CH3COH में एक भी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की? मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन बताया? H हाँ लास्ट में OH आता है ना, COH। तो यार तुम लोग का दिमाग कितनी बार लिख चुके हैं, जब भी आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि कहीं पे ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड रहना जरूरी है। और कौन सा करना है? 40। हो 40। गया। हो गया। सर 40। बताओ आप एक। 40 अगले क्लास में बेटा कोई नहीं, 40 से करेंगे तो ये कर चल बता ही देते ना। 40 तक करके आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 वाला देखना क्या होगा। आपसे क्या पूछा है इसने? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेज, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी बताओ? बी वाले से। ये लोग बहुत दिन पहले किए थे ना ऐसे क्वेश्चन यार। किसमें होगा? अच्छा वो Cl है, मुझे लगा Ci है। वो हो गया, H हो गया, डायरेक्टली बॉन्ड ओवर है। ये यहाँ पे फ्लोरीन है, सर H अब हो गया। तो इसका ज्यादा होगा ना। वहाँ तो हाँ H इसलिए ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस पर तो उसने बस OH लिखा है। डॉटेड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये? हाँ तो सर बी है, हो जाएगा। हाँ हो गया। चलो विधि ज्वाइन करो और केमिकल की सर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बता सकते हो फिर से, क्या कंडीशन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन कंडीशन यही है ना कि जब भी बनता है हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनता है। HO के साथ होगा, HF के साथ होगा, HN के साथ होगा। और कोई नहीं होती? किसके साथ नहीं होती? और कोई कंडीशन नहीं होती? और एक क्लोरीन वाला बताए थे, लेकिन वो आपको इसमें बहुत रेयरली मिलेगा, लेकिन 99.9 में यही तीन मिलेगा। तब फिर वो आप क्या बोल रहे थे, जहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखोगे वहां नहीं लगाओगे? जहां भी हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन होगा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जरूरी नहीं है। तो सही तो बोला, जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी थोड़ी है। मैंने ये तीनों बॉन्ड बोला है। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है क्या कहीं इस कंपाउंड में? नहीं। तो नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर मतलब ये जो H और O का जो होगा वो तो नॉर्मल वाला होगा ना, फिर बाद में जो दूसरे इंटर मॉलिक्यूल में आएगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना। हाँ, लेकिन ये तीनों होना कंडीशन नेसेसरी है ना, तभी आगे होगा ना इंटर इंटरा। गुड इवनिंग सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब ये तीनों बॉन्ड ऐसे एग्जिस्ट करे। इसमें देखो ना, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ कहीं है ही नहीं, तो नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ RCH2OH,
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके बाद लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। एक है, दो है, तीन, चार, पांच। ये पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, होगी। इसमें होगा, सेकंड वाले में नहीं होगा, नहीं होगी। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगी। होगा, होगा। होगा। नहीं होगा, नहीं होगी। अरे नहीं होगा NH, तुम लोग तब से हो रहे हाँ हो। ये लिखवाया है सर ने। अरे हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, लिखा नहीं लास्ट है। वाला। ऐसा नहीं है जहाँ ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन दिख गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उसके लिए क्या चाहिए, उन तीनों के साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट होना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। चल बताओ कहाँ तक पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में? एक लॉग वाला क्वेश्चन दिया था, कौन सा? लॉग वाला। लॉग वाला। लॉग वाला दिया था। बुक निकालनी पड़ेगी। लॉग केपी प्लस 2 लॉग आरटी वाला। अच्छा, रिलेशन बिटवीन केपी व्हाट्सएप पे भी एक क्वेश्चन भेजा था। वो तुम लोग के लिए नहीं था ना, वो मेंस वाला बैच का। ये रिलेशन बिटवीन केपी केसी तो करवा दिया होगा ना। हाँ सर, उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए थे। अब ध्यान से समझना। अब ना जैसे मैं बहुत सारे रिएक्शन लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। जैसे यहाँ पे लिखा है H2 प्लस I2, ये ट्वाइस HI। बिल्कुल ध्यान से, T इक्वल्स टू 0 पे अगर मान लिया इसका मोल A है, इसका B है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। स्टार्टिंग में तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, रिएक्शन होगा उसके बाद ही बनेगा ना। हाँ सर, रिएक्शन होगा तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऐसे तो होगा आज नहीं। ठीक है, समझ गए। अब देखना दूसरा स्टेप, T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, बिल्कुल ध्यान से। पहले 5 मोल था, तो बताओ अभी से 1 घंटा के बाद H2 का 5 मोल रहेगा या 5 से कम होगा? कम, 5 से कम। तो A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, और ये कितना 2x। x 2x, हाँ x। 2x क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों में से x HI के दोनों लिए से x। x माइनस हो रहा है। हाँ, अगर अब इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं और यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे H2 प्लस I2, अब जब आप T इक्वल्स टू 0 लोगे तो इसको मान लिया A मोल है, तो ये क्या होगा? 0 0। हाँ सर। हाँ अब T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये अब A माइनस 2x हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। इधर x x। जितना कॉफिशिएंट होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे x को, तो ये क्या हाँ, होगा? सर। x होगा। x। अब एक बात बता, ऐसे अगर लिखे 4a प्लस 3b और ये रिवर्सल रिएक्शन है 2c, तो T इक्वल्स टू 0 पे इसको a माना, इसको b माना, 0। माइनस 4 है। a माइनस 4x। माइनस x, b माइनस 3x, और ये 2x। तो 7। हाँ, 2x। ये तीनों नोट कर लो, 2 स्टेप चिपका लोगे ना, T इक्वल्स टू 0 पे और T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम। सर एक मिनट मौका दो सर। मतलब ये कैलकुलेशन में लिख देना, क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी में आएगा ना। हाँ हाँ, सर अभी और शीट सर, का तो मतलब मंडे को ये- डिस्कस करवाओगे? सर ये जो 4a प्लस 3b वाला रिएक्शन है उसमें तो कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा? क्या प्रॉब्लम है? मतलब जैसे क्योंकि पहले उसमें मास का बैलेंस वाला ऐसा कुछ नहीं देखना होगा? मास अभी जो लिखा है मैंने वो नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, मोल्स में तो मास ऑलरेडी कंसिस्ट होता है। हाँ ठीक है, एक मिनट, ये पूरा लिखना बाकी है। तो अभी आप नेक्स्ट कब डिस्कस करवाओगे? मंडे को ना 100 क्वेश्चन तक। अरे सर, सर एटलीस्ट ट्यूसडे तक तो दो। टेंशन मत लो, फिजिक्स में सर ने पढ़ाया ही सर नहीं है। मंडे को तो सर अभी थोड़ा सा तो मतलब बहुत सर्व कर ले कि तू लोग जेईई एडवांस बैच का है।
उसमें शर्म क्या? कर लेंगे सर। जे एडवांस वाले जो उनसे पूछ, वो वीकेंड तो मनाते ही नहीं। हाँ सर कर लेंगे। 2 दिन में 40 क्वेश्चन। जो इस बार आईआईटी का टॉपर था ना, वो फर्स्ट रैंक है। चिराग फेलर। हाँ, वो क्लास जो था वो तो करता ही था। उसके अलावा जब से 12th में गया तब से रोज दिन एक एडवांस का मॉक टेस्ट देता था 6 घंटे का। ये देख ले कितनी जबरदस्त रेगुलरिटी है। 6 घंटे का टेस्ट। अब तो यूं सोचना कि रोज दिन अगर उसने इतने इतने टेस्ट दिए होंगे, ऐसे सारे बहुत सारे 2 महीने के बाद तो ऐसे हो गए क्वेश्चन की, बहुत सारे देखता होगा, टिक करता होगा, काम चल जाता होगा ना। तो लोग 2 दिन में 40 क्वेश्चन। और वो एक हो दिन गया सर। हो गया। एक सेकंड सर। नहीं सर, एक सेकंड सर। हो गया सर। सर आप सब सर को मंडे को क्या है? 100 तक ना। हाँ सर। हाँ सर। तो देखना ही था क्वेश्चन नंबर। हाँ सर हो गया। सर एक सेकंड। लास्ट एग्जाम सर। हो गया सर। अच्छा, ये मोल्स है, कंसंट्रेशन निकालना होगा तो पता है ना क्या करोगे? Divide एक by क्वेश्चन वॉल्यूम मैं से करवा डिवाइड। देता हूँ। हाँ, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। इस चैप्टर में ना बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे। तो कल तक तो आप बोल रहे थे बोल रहे थे ये इसमें से आसान आते हैं। आसान आता है। मतलब ओ, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे मेरे कहने का मतलब है आयनिक में जैसे जैसे आप पहुंचोगे। एक्चुअली जब आयनिक इक्विलिब्रियम पूछेगा तो उसमें पीएच, टाइट्रेशन, इंडिकेटर सब लगा देगा एक बार में। इसको हटा दो क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डिफरेंशिएशन जानते हो ना, डिफरेंशिएशन? हाँ सर। और हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे सर। कैलकुलेशन सब्जेक्ट में घुस गया। वही डबल डिफरेंशिएशन आएगा। एक बार तो आपने कर ही लिया। d2i upon dx हाँ सर square। वो भी है। चलो देखना, एक रिएक्शन में करके आपको कोई भी बता देता हूँ। H2 प्लस I2 तो SHI। इसके लिए Kp इक्वल टू Kc होगा कि नहीं, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है इसलिए। हाँ सर। तो बताओ T इक्वल्स टू 0 पे अगर इसको A रख ले, इसको B रख ले, तो ये 0 हो गया। T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ये A माइनस एक्स हो गया। ये कितना होगा? b b माइनस माइनस x x 2x। 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 अब अगर इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप जाओगे तो मोल्स अपॉन में क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब ये भी क्या होगा? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये भी मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन। अच्छा हाँ, यहाँ से टोटल मोल्स मिलता है। टोटल मोल्स कितना होगा? ये तीनों को ऐड कर देना ना इक्विलिब्रियम पे। सबका तो ये वॉल्यूम एक एक है, जब सबका वॉल्यूम इक्वल है a plus b तो a प्लस b हो जाए। ये आएगा। सबका वॉल्यूम इक्वल ही होगा ना। कंटेनर में कराते ना हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्लोज कंटेनर में प्रॉपर्टी लिखवाया था। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं अभी नहीं आएगा, अभी टाइम है ना उसमें। ये मोल फ्रैक्शन देखना। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? a माइनस एक्स अपॉन में प्लस बी होगा। हाँ सर। जिसका हाँ। निकालना उसका मोल ऊपर, नीचे में टोटल मोल्स। ये भी b माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा? a प्लस बी होगा। प्लस बी a 2x upon a plus b प्लस बी। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ सर। तो इनटू p कर देते ना, दिया नहीं गया, बस p मान लिया है, जंक्शन है। ये A पी plus- पी तीनों। और ये 2x अपॉन में a प्लस बी इंटू क्या हो गया? p हो गया। b अब kc निकालते हैं अपन। kc क्या होगा? hi का होल स्क्वायर डिवाइडेड में h2 और i2। i2 बताओ hi कितना है? 2x। 4x स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर होगा।
नहीं समझ में आया। एच आई की वैल्यू देखो ना, हाँ हाँ हाँ, ये स्क्वायर कट जाएगा ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और अपन अपन बी स्क्वायर। कैंसिल होगा ना, 4x स्क्वायर अपॉन में कितना है ए माइनस एक्स, और ये क्या है बी माइनस एक्स। केपी की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगा, पार्शियल प्रेशर एच आई का होल स्क्वायर, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। मतलब खाली पी पी कट ही हो रहा है और कुछ नहीं। नहीं, ए प्लस बी कट हो रहा है तो 2x अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब ये देखना इधर, एक मिनट आगे लिख रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर एच आई का ये है ना, तो 2x इंटू में P अपॉन में A प्लस बी सबका होल स्क्वायर होगा, डिवाइडेड में पार्शियल प्रेशर H2 क्या है A माइनस एक्स अपॉन में A प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर। सर पर हम ये निकाल क्यों रहे हैं? का होल स्क्वायर क्यों करेंगे सर हमें पता है कि केपी इक्वल टू केपी है तो। अरे रुक जाना, दिखा रहे हैं इक्वल है। और दूसरा बी माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू पी। बी माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस बी ठक इनटू में क्या होगा P ठक P से P कैंसिल हो गया, A प्लस बी हाँ, A प्लस बी का प्लस बी कैंसिल, 4x स्क्वायर और नीचे क्या होगा ए A माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। बी माइनस एक्स। अब ये तभी इक्वल होगा जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो। देखो दोनों इक्वल आया ना, नोट कर लो। आया सर आपने पिछले पेज में जो एग्जांपल दिया था वो थर्ड वाला, हाँ A माइनस 4x सर इसमें t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो जाएंगे वैल्यू। हाँ अलग अलग हो जाएंगे ना, वो कैसे टोटल होगा? मास सेम रहेगा ना। अरे टोटल मोल्स अलग अलग हो जाएंगे ना, अलग अलग होने का रीजन है ना, क्योंकि अभी एक बार नोट करो। मतलब उसका मास जो दूसरे वाले के में बदल जाएगा, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा तो उसके मोल्स कम हो जाएंगे। वो डेल्टा एन जी के ऊपर डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। डेल्टा एन जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 होगा तब तो सेम होगा, अगर डेल्टा एन जी की ये वैल्यू जो एन है कि वो एन जी है वो इधर साइड में, कहाँ पे, ये येलो में। हाँ ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। एन मतलब मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम Pv इक्वल्स टू एनआरटी से, हाँ सर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। नोट करो, क्वेश्चन दे देता हूँ। इससे तो ये भी आता है कि मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, ऐसा क्यों? आप क्या कह रहे हो? मतलब सर इससे तो हम दोनों बोल सकते हैं, मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम में बोल सकते हैं और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर ऐसे बताएगा आपको ना कि क्या कांस्टेंट है क्या नहीं कांस्टेंट है, तो रिलेशन अलग अलग हो जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना उन सबों का यूज नहीं होगा। आपको ऊपर के 3 स्टेप निकालने के लिए आगे ये 5वां अगर क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन बना लोगे। सर अभी थोड़ा मौका दो। मैच है, किसका मैच है? आपका है आज? नहीं आज तो, लेकिन जो भी मैच है अच्छा होगा शारजाह में। आज तो अमित सर का मैच है। क्यों? अमित सर उनका टीम तो बाहर होने वाली है अब। मैच ही नहीं जीतेगी तो बाहर ही होंगे मेरे। हो गया सर। सर तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं वो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे निकाल तो हमेशा t इक्विलिब्रियम पे निकालोगे। मतलब सर t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सेम आना जरूरी नहीं है ना? नहीं जरूरी सेम आना जरूरी नहीं है। ये तो डेल्टा एन जी जब 0 है ना तभी मोल सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ सर।
नहीं तो क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा समझा, n2 सर। प्लस, हाँ नहीं हुआ नोट। एक मिनट ना, जैसे ये मान ले a माइनस एक्स हो गया, पहले तो a रखे, b रखे, 0 रखे, यहाँ पे टोटल मोल कितना है, a प्लस B. b। अब यहाँ पे देखना a माइनस एक्स और ये b माइनस a थ्री minus 3 b minus 3x 2x. 2x तो a प्लस में कितना हो जाएगा, a B. प्लस b माइनस होगा। A minus 2x 2x. जब Okay. डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, यही है ना। अरे 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 आएगी ना। हाँ 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 सर। तो जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाले हैं, लेस। पहले सर कम, तो ये पहले, नोट करना है। नहीं नोट नहीं करना, वो समझाया मैंने नंबर ऑफ मोल्स वाला रिलेशन ना। हाँ तो आप सर जब भी ठीक है मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना तो किसका लोगे हमेशा, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का। ठीक है नोट कर लो और मिलते हो हैं गया अगली क्लास में, नोट कर लो। हो गया सर। सर अब हम जा सकते हैं। हम्म। अमित